हेमा धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल शादी के 12 साल बाद भरत तकनानी से डाइवोर्स ले रही हैं। एक्ट्रेस ने साल 2012 में अपने बॉयफ्रेंड भरत तकनानी से शादी की थी। अब दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे से अपनी राहें अलग कर रहे हैं। बता दें कि दोनों के सेपरेशन की वजह भरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया जा रहा है, मगर दोनों के सेपरेशन की खबर लोगों को रास नहीं आ रही, क्योंकि दोनों कई लोगों के आइडल कपल हैं। ऐसे में हर कोई ये सवाल कर रहा है कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया, नौबत यहाँ तक पहुँच गई। इसी बीच सामने आ रही है ईशा की किताब की कुछ लाइनें, जिन्हें इस कपल के डाइवोर्स से रिलेट करके देखा जा रहा है। ईशा ने दूसरी डिलीवरी के बाद साल 2020 में एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, उन्हें लगा कि मैं उन्हें पर्याप्त अटेंशन नहीं दे पा रही हूँ। उस वक्त एक पति के लिए ऐसा महसूस करना बहुत ही नेचुरल था। मैं राध्या के प्ले स्कूल के झंझटों से उलझी हुई थी, मिराया को फीडिंग करवा रही थी, साथ ही अपनी किताब भी लिख रही थी और प्रोडक्शन हाउस मीटिंग भी चल रही थी। इसलिए उन्हें नेगलेक्ट फील हुआ। मैंने तुरंत अपनी गलती का एहसास कर लिया था। मुझे याद है भरत ने मुझसे नया टूथब्रश लाने को कहा था। ये मेरे दिमाग से उतर गया। फिर उनकी शर्ट पर प्रेस नहीं किया था जब मैंने ये चेक करने की जहमत नहीं उठाई कि वे लंच में क्या ले जा रहे हैं। एक मर्द की ज़रूरतें बहुत कम होती हैं। अगर मैं उनकी देखभाल नहीं कर पा रही तो कुछ गड़बड़ है। मैंने तुरंत इसे ठीक करने का फैसला लिया। अगर उन्हें दिक्कत का एहसास होता तो वे तुरंत चीज़ें मेरे मुंह पर बता देते, लेकिन कुछ मर्द उतने स्पष्ट नहीं होते। ये आप पर है, रोमांस जिंदा रखें। ईशा की इन लाइनों को ईशा के डाइवोर्स की वजह से जोड़कर देखा जा रहा है। अब ईशा और भरत ने खुद एक स्टेटमेंट में साफ कर दिया कि वे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। कपल की 2 बेटियां भी हैं, जिनका नाम राध्या और मिराया है। ईशा अपने पति और बच्चों के साथ बांद्रा में रहती थी, लेकिन अब सवाल ये है कि तलाक के बाद ईशा कहाँ रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पति से अलग होने के बाद एक्ट्रेस अपनी मां हेमा मालिनी के जुहू वाले बंगले में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। ईशा देओल और भरत तकनानी की लव स्टोरी की बात करें तो वो किसी फिल्म से कम नहीं। ईशा और भरत स्कूल लव बर्ड थे। उनकी पहली मुलाकात इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान हुई थी। पहली नज़र में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। ईशा ने एक टिश्यू पेपर पर अपना नंबर लिखकर भरत को दिया था, जिसके बाद से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। ईशा और भरत की ज़्यादातर मुलाकात नहीं हो पाती थी, दोनों फ़ोन पर ही बात किया करते थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि भरत को ईशा ने थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल ईशा भरत एक दूसरे से मिलने आए। उस दौरान भरत ने ईशा का गलती से हाथ पकड़ लिया। ईशा को भरत की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने भरत को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने भरत से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। इसके बाद दोनों ने कभी बात नहीं की। दोनों ने करीब 10 साल बाद एक दूसरे से मुलाकात की, वो भी निगारा फॉल्स पर। इस दौरान भरत ने ईशा से पूछा क्या अब वो उनका हाथ पकड़ सकते हैं। इसके बाद ईशा ने हाँ में जवाब दिया। ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर ईशा ने भरत को धर्मेंद्र से मिलवाया। धर्मेंद्र भी भरत से काफ़ी इम्प्रेस हुए। दोनों के घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी 2012 में हो गई, मगर किसी को क्या मालूम था दोनों की खूबसूरत लव स्टोरी इतने बुरे मोड़ पर आकर बिखर जाएगी।